क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज ए मोयोसिस बेसिन। राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। If a 1352 meter long train cross a pool in 169 second, then find time take train cross 256 meter long platform। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक ट्रेन है, उनका लेंथ कितना है 1352, ठीक है। क्रॉस ए पुल, यहीं पे एक पुल है, ठीक है। इसी को क्रॉस करने में 169 सेकेंड उनको लग रहा है, ठीक है। उनका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहीं पे कितना है 1352, मतलब देखिए यहीं पे पुल खड़ा है ना, वो उनको क्रॉस करने के बाद अब इधर जो डिस्टेंस इधर हो जाएगा, अब इसी टाइम बोलोगे ना वो पुल को वो क्रॉस करके चला गया, मतलब इतना डिस्टेंस वो क्रॉस करके जाए ना, उनका खुद का डिस्टेंस जितना लेंथ, इसी को तो क्रॉस करेगा ना। उनका इंजन यहीं पे रहेगा, उनका लेंथ लास्ट जो वैगन यहीं पे रहेगा, तो आपको उनका इतना डिस्टेंस क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना, बस। देखिए समझ गया ना। अभी उनका स्पीड निकलना पड़ेगा 1352 डिवाइड बाई 169 आ गया 8। उनका स्पीड मिल गया 8 मीटर पर सेकेंड। देन क्या बोला, फाइंड द टाइम इन सेकेंड टेक बाई ट्रेन टू क्रॉस ए 256 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखिए यहीं पे प्लेटफॉर्म बोला, इसी को क्रॉस करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। ट्रेन यहीं पे आया, ठीक है, यहीं पे उनका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया, आया 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 आया, आया इधर इधर आया आया। अभी ट्रेन का इंजन इधर आ गया, एंड जिस टाइम इसी टाइम पर आप बोलोगे ना ट्रेन क्रॉस कर गया प्लेटफॉर्म को, मतलब जब उनका लास्ट पॉइंट इसी तक आ गया। देखिए कितना टाइम लगा अभी, देखिए उनका स्टार्टिंग पॉइंट इधर हुआ था ना, मतलब जो प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग पॉइंट इधर था। स्टार्टिंग ट्रेन का वो जो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना 256, वो इसी को क्रॉस किया पहले, देन फिर से वो इतना लेंथ आया, यहीं पे इंजन इधर आया, देन आपने बोला कि ये प्लेटफॉर्म को अभी क्रॉस कर गया, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस इतना डिस्टेंस हो जाएगा ना, समझा ना। देखिए अभी कैलकुलेट करेंगे। अभी समझना, चीज़ को समझना आपका मैटर होता है, वो उसी के बाद हम नहीं बोलेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ 1352 प्लस 256, टोटल डिस्टेंस हो गया 1608। स्पीड कितना आया था 8, डिवाइड कर लीजिए 201 आ रहा है आंसर, ठीक है। राइट आंसर 2 हो जाएगा, समझा। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट ऑल ओवल आर बीन, ऑल ओवल आर बीन, नो बीन आर कार, नो बीन आर कार, बीन कार का बीच में कोई बाउंडेशन नहीं है। नो बीन इज ए प्लम, नो बीम इज प्लम, ठीक है।
न्यू ओवल इज कार, न्यू ओवल इज कार, यहीं पे तो नहीं हो रहा है। न्यू ओवल इज कार, हाँ नहीं होगा ना, देखिए 100% राइट होगा, क्योंकि देखिए हर यहीं पे हर कार सॉरी ऑल ओवल आर बीन, मतलब बीन कार बीच में कोई नहीं हो रहा है, तो आपका 100% न्यू ओवल इज कार होगा ना। सोम प्लम्ब आर कार, सोम प्लम्ब आर कार, यहीं पे तो नहीं हो रहा है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। एक क्यू डायग्राम मिस हो गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क, देखिए अब 2 को लेके चेक करिए पहले। भी का कोड कितना है 22, सी का कोड 3, पी का कोड कितना है 16, डब्लू का कोड 23, जे का कोड कितना है जे का 10, क्यू का कोड कितना है 17, डी का कोड कितना है 4, के का कोड कितना है 11। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 घट रहा है ना, सॉरी 6 -6 हो रहा है ना, यहीं पे -6 हो रहा है ना, 10 -4 यहीं पे -6 हो रहा है ना, मतलब कितना हो जाएगा x हो जाएगा ना 24 होगा ना, यहीं पे 4 है, 4 आप -6 करोगे कितना होगा x हो जाएगा ना, x आ गया। x देखिए बी सी में सिर्फ है, आपको सेकंड इक्वेशन देखना पड़ेगा। 323 मतलब इधर यहीं पे भी घट रहा है, कितना घट रहा है -6, यहीं पे -6, वो 17 -11 -6 हो रहा है, देन 11 -6 कितना होगा 5, मतलब ई हो जाएगा, राइट आंसर हो गया एक्स ही, समझा। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट सेम वाला लॉजिक, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, फिर से कर लेता हूँ। पहले देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या है ना, आपको फर्स्ट 2 को लेके चेक करना, क्यों आप ए वाई इसी को लेके टाइम वेस्ट करोगे, समझा, मतलब नहीं होगा तो फिर से आप ए वाई को लीजिए। वो का कोड कितना है 15, एच का कोड कितना है 8, एम का कोड कितना है 13, एफ का कोड कितना है 6, के का कोड कितना है 11, डी का कोड कितना है 4, आई का कोड कितना है 9, बी का कोड कितना है 2। डिफरेंस क्या है, यहीं पे -2 हो रहा है, यहीं पे -2 हो रहा है, यहीं पे -2 हो रहा है, कितना आएगा 7 आएगा। 7 किसका कोड है 7 जी का कोड हो जाएगा, देखिए ए बी आ गया है, इसी में से कनेक्ट होगा। देन सेकंड सीक्वेंस यहीं पे -2, यहीं पे -2, यहीं पे -2 एंड 2 हो गया ना। देन आपका क्या होगा जेड आएगा ना, जेड आएगा ना, राइट आंसर 1 हो जाएगा, समझा। मैंने पिछला सेट में इसी क्वेश्चन को एक बार किया है, देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस इतना है, आपने डिस्काउंट पहले दिया 10%, मतलब हो गया कितना 90, ठीक है। देन फिर से इसी पर आपने डिस्काउंट दिया 10%,
90 मतलब डिस्काउंट 10 होगा ना, मतलब फिर से आप इसी 100 पर वही बोला है, सेम नॉमिनल वैल्यू, वही क्वेश्चन का आपको वो क्वेश्चनर का बात को समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब आपको 10% डिस्काउंट दिया, मतलब लेट 90 बचा, फिर से इसी ऊपर 10% जब डिस्काउंट देगा आपका क्वेश्चन दूसरा लाइन हो जाएगा। यहीं पे बोला सेम पर डिस्काउंट दिया। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे। ए मेन सोल्ड एन आर्टिकल, उनका सेलिंग प्राइस इतना है, गिविंग D% डिस्काउंट मार्क प्राइस एंड अनदर डिस्काउंट हैविंग सेम नॉमिनल वैल्यू, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 390। मतलब पहले देखिए उनका मार्क प्राइस इतना, उनका सेलिंग प्राइस इतना, डिस्काउंट टोटल कितना दिया है कैलकुलेट करिए, 3900 माइनस 390 कितना आ रहा है, टोटल डिस्काउंट वो दिया 3510। टोटल मार्क प्राइस कितना था, इसी तरह आप कैलकुलेट करोगे ना, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज था इतना, मतलब ओरिजिनली था इतना, डिस्काउंट इतना दिया, क्योंकि आप इतना में उनको बेचा ना, उनका पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दीजिए, कितना आएगा, कैलकुलेटर से मैंने कर रहा हूँ, 3510 3900 इंटू 100 है, 90 आएगा राइट आंसर। ठीक है, मतलब वो टोटल डिस्काउंट दिया 90, बट देखिए 2 टाइम डिस्काउंट दिया ना, मतलब सेम डिस्काउंट 100 पर आप 10 पर डिस्काउंट, फिर से 10 डिस्काउंट, इस देखिए 90 टोटल डिस्काउंट, मतलब 45 पहले डिस्काउंट हो जाएगा, देन सेकेंड टाइम 45 डिस्काउंट हो जाएगा ना, बस डी पूछा है 45 हो जाएगा, मतलब वो जो 3900 पर पहले दिया 45 पर डिस्काउंट लीजिए, फिर से जितना डिस्काउंट दिया, फिर से बोला कि हम फिर से वो जो ओरिजिनल वैल्यू पर फिर से 45 डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब डबल डिस्काउंट। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है ना। हर द एवरेज ऑफ द ओल्ड नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 87, देखिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 होता है ना, 88 डिवाइड बाई 2 44 आ जाएगा राइट आंसर। रीजनिंग करेंगे अभी, देखिए प्रताप स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 16 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 16 kilometer towards south. He then take right turn and drive 13 kilometer. Turn right and drive 18 kilometer. He then take right turn and drive 18 kilometer. He take a final right turn and drive 2 kilometer. He stop point P. Then how far shortest distance, देखिए यहीं पे पहले आया 16 गया 18, मतलब ज़्यादा गया कितना 2 किलोमीटर, इधर देखिए यहीं पे 13 आया था, आ गया है 18, मतलब ज़्यादा कितना ओरिजिनल पॉइंट से 5 किलोमीटर, देन फिर से आया यहीं पे 2 किलोमीटर नीचे, मतलब जितना ओरिजिनल से ऊपर गया था वो नीचे आ गया, इसी पॉइंट था, सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर इसी को इधर आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट हो जाएगा राइट आंसर, समझा। क्वेश्चन क्या है, ए स्टैंड फॉर डिवाइड, आपका सिर्फ पुट करना है वैल्यू,
13, डी फॉर आप पुट करिए -32, सी का क्या है प्लस 36, बी स्टैंड फॉर इनटू 49, ए स्टैंड फॉर डिवाइड 49। देखिए पहले डिवाइड का काम होता है ना, वो 1 हो जाएगा। देन 36 इंटू 1, डिवाइड के बाद इंटू का काम होगा, मतलब 36 हो गया। +36 -36 +4 होगा। देन 13 + 4 17 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आपको एक्सप्रेस दी वैल्यू बताना पड़ेगा। आप वो कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना है, लिखना है यहीं पे। हर प्लस को ऐड कर लीजिए पहले, नहीं पहले 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, इसी का काम कर लीजिए। देन आप टोटल प्लस जितना है ऐड कर लीजिए, देन इसी में से टोटल नेगेटिव दोनों को माइनस कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में दिया है ना, मतलब आप लास्ट में जितना आएगा जितना भी आएगा इसी को फ्रैक्शन फॉर्मेट कर लीजिए कि क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ए नंबर इमीडिएट फॉलो बाय अनदर सिंबल। देखिए आप पहले एक डायग्राम बना लीजिए इसी तरह क्वेश्चन में, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ए नंबर इमीडिएट फॉलो बाय अनदर सिंबल। देखिए इसी तरह जहाँ पर सीक्वेंस आएगा आपको मार्क करना पड़ेगा। सिंबल चेक करिए, एक सिंबल है उनका राइट साइड में सिंबल है ना, वो रॉन्ग हो गया। वो एक सिंबल है वो रॉन्ग हो गया, वो भी नहीं होगा। वो सिंबल है वो दोनों साइड नंबर है, वो सिंबल दोनों साइड नंबर है। देखिए वो वाला होगा ना, उनका सिंबल है इधर नंबर है, एक हो गया। देन वो नहीं होगा, उनका लेफ्ट में सिंबल है, वो नहीं होगा। यहीं पे एक होगा ना, मतलब 2 आ रहा है, और यहीं पे आंसर 3 दिया है। कहाँ पे बच गया, यहीं पे एक बच गया, मतलब एक सिंबल प्लस उनका परसेंटेज 5 है, 3 हो गया ना। यहीं पे एक, यहीं पे एक, यहीं पे एक, 3। क्या बोला, 2 number are in ratio 7:5 if first number increase by 14 and second number decrease by 5, then ratio become 4:2. What is sum of the original 2 number। देखिए 2 number are ratio 7/5 लिखिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाई 14, 7x 5x लिख लीजिए, 14 इंक्रीज हुआ है, एंड सेकेंड नंबर डिक्रीज -4 हो रहा है, देन उनका रेशियो आ रहा है 4/2। ठीक है, अभी इसी को सॉल्यूशन करिए, इसी के साथ ओ मल्टीप्लाई करिए, इसी के साथ ओ मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 14x 28 इक्वल टू 20x 20, इतना आएगा ना। देखिए अभी वो इधर आएगा, इसी को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 48, x इक्वल टू कितना आएगा 8 आ जाएगा ना। बस अभी 7
इंटू एक्स पुट करिए 8 का 56, 5 इंटू 8 40, दोनों का सम पूछा है ना, 96 आ जाएगा ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा ना। देन व्हाई इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कंसर्न फ्रॉम ह्यूमन इट प्रोटेक्ट यूएस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, मतलब जो ओजोन लेयर यूवी रे जो आता है ओजोन लेयर से वो नहीं आ पाता है, प्रोटेक्ट करता है। हुई जो द फॉलोइंग कैटेगरी आर नॉट क्लास ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर ऑलवेज कंज्यूमर नहीं होता है ना। What will come in place in question mark in the following equation? Plus and negative are interchange, plus and interchange। देखिए पहले प्लस एंड इंटू आर इंटरचेंज, मतलब प्लस का प्लेस में इंटू हो जाएगा एंड वो माइनस का प्लेस में हो जाएगा डिवाइड, इंटू का प्लेस में 4, जहाँ पर आप इंटू है यहीं पे देखिए इंटरचेंज, मतलब इंटू का प्लेस में प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लेस में इंटू हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस इंटरचेंज, माइनस जहाँ पर वो हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड जहाँ पर माइनस हो जाएगा। और चीज़ों के इसमें और बड़ा चीज़ नहीं है, -18 बस हो गया। पहले उनका काम करिए डिवाइड का काम, देन जितना आएगा इसी के साथ आप 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन आप 4 मतलब -48 आएगा ना, इसी को माइनस कर लीजिए आएगा 26, समझा। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ द प्लेन ऑफ ए पेपर with current going from bottom to top. What will the direction of the magnetic field line the left to conductor perpendicular to the plane of paper and coming out? उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द इंटरेस्ट earned ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन सर्टेन सम 9910, the rate of interest is 10% per annum compound annually, then sum is what? क्वेश्चन क्या है? इफ द इंटरेस्ट earned ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम, अच्छा इज इतना इंटरेस्ट आ रहा है इतना सेकेंड ईयर में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एन्यूम कंपाउंड एनुअली, देन सम इज व्हाट? देखिए आप इसी को छोड़ दीजिए, लेट आपका 100 प्रिंसिपल है, उनका 10%, सेकेंड ईयर में 10%, बट कंपाउंड है, फिर से इसी में से आपको 10 का 10%, 10 का 10% कितना हो जाएगा? 10 का 10% 1 हो जाएगा ना। देखिए बोला क्या है, वो जो सेकेंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 9911, मतलब हमारा हिसाब से 11 आ रहा है, बट उनका हिसाब से 9911 आ रहा है ना। इससे कितना टाइम ज़्यादा है? 901 टाइम ज़्यादा है, वो 100 नहीं है प्रिंसिपल, इससे 901 टाइम ज़्यादा होगा, हो जाएगा 90100 हो जाएगा, राइट आंसर 1, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट इज द नेम ऑफ द लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन? वो छोड़िए, वो करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कंप्लीट वर्क 17 डे, ए एलोन कैन डू इट 34 डे, बी एलोन कैन डू सेम। देखिए पहले वो दोनों का एलसीएम लीजिए, देखिए आप टोटल एक वर्क आप 34 मान लीजिए, क्योंकि आप 70 का इंटू 2 एलसीएम आएगा 34 आएगा, ठीक है। ए बी कैन कंप्लीट ए वर्क 17 डे, मतलब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 वर्क करेंगे ना, टोटल वर्क 34, दोनों मिलके 17 डे में ख़त्म कर रहे हैं, मतलब कर रहा है ना दोनों मिलके, मतलब 2 वर्क एक दिन में काम करेंगे ना वो दोनों। ए एलोन कैन डू 34 डे, ए
जब एलन काम करेगा वो 34 डे में, मतलब ए का 34 वर्क को वो ले रहा है 34 डे, मतलब एक दिन में वो एक काम कर रहा है। मतलब बी भी, मतलब ए आ गया एक वर्क, दोनों मिल के एक दिन में 2 वर्क कर रहे थे ना, मतलब यहीं पे ए 1 होगा बी भी 1 हो जाएगा ना। बी एलन कैन कंप्लीट दी वर्क, वो भी 34 हो जाएगा। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? A shopkeeper brought an article for 760. At what price should we sell the article to make a 30% profit? देखिए, मतलब उनका ब्रॉट, मतलब उनका कॉस्ट प्राइस हो गया 760। वो कितना में बेचेगा, उनका प्रॉफिट होगा 30%। उनका पहले 30% निकाल दीजिए। 76 इंटू 3 कितना आएगा? 228। वो जो उसी के साथ 228 ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 760,88988 आएगा। Which of the following constitution amendment empower parliament establish common high court for 2 and more than 2 states? उनका राइट आंसर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब 2 स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट आप मेड कर सकते हो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की माध्यम से। Who is the author of fiction as a history? वसुधा डालमिया उनका राइट आंसर होगा। मैच करने के लिए बोला है, देखिए उनका राइट आंसर क्या होगा? 1C। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द कैपिटल, एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन 2D होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ऑटोनोमस इनकम। 3A होगा कंजम्पशन फंक्शन, स्पेंडिंग ऑफ कंज्यूमर गुड। पार्डेक्स ऑफ टैरिफ, थ्रिफ्ट, OE होगा इंक्रीज सेविंग रिड्यूस टोटल डिमांड। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेंडेंसी टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्लक्चुएट। राइट आंसर 5B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Ammon complete his journey in 14 hours. He covered half of the distance 39 km/h and rest 45 km/h. What is the length of the journey? देखिए उनका अमन कंप्लीट जर्नी 14 आवर कंप्लीट किया, कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। देखिए टोटल लेट डिस्टेंस x, ठीक है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम है ना। टाइम दोनों का दे दिया है 14 आवर, मतलब टाइम इधर आएगा, s इधर आ जाएगा ना। देखिए लेट x he cover half of the distance, half of the distance 30 total x by 2, टोटल डिस्टेंस x, हाफ डिस्टेंस जाएगा मतलब x by 2 डिवाइड बाई उनका स्पीड दिया है कितना 39 प्लस x by 2 डिवाइड बाई 45, टोटल टाइम दिया कितना 14। वही वाला इक्वेशन होगा ना, मतलब 39 और 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा।
39 इंटू 2 78। देखिए एक्स बाई 78 प्लस एक्स बाई 90 इक्वल टू 14। इनका एलसीएम कितना आएगा 630। देखिए 70 में कितना मल्टीप्लाई करने में आएगा 630 9, मतलब 9x होगा प्लस 90 में आपका कितना मल्टीप्लाई करने में आएगा 630। सेवन एक्स हो जाएगा इक्वल टू 14। देन इसी को सोल्यूशन करिए। देन 630 इंटू 14, 630 इंटू 14 आ रहा है 8822। मतलब टोटल आ गया कितना, आ गया कितना यहीं पे 16x इक्वल टू आ गया 8820। x कितना आएगा, x आएगा 8820 डिवाइड बाय 16। और द लेंथ ऑफ द जर्नी। आंसर नहीं आ रहा है क्यों। देखिए यहीं पे लिखने में गलती हो गया। वो 78 है ना, मैंने 70 को लेके कैलकुलेट किया है, वो 78 होगा। बस इसी को आप सॉल्यूशन करिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक है। Why do non-biodegradable waste cause environmental problem? They remain environmental for long time। उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number when increased by 50% given 3030, the number is what? देखिए 50% इंक्रीज हुआ है, मतलब 50 का फ्रैक्शन कितना है 1/2, मतलब 2 से 3 हो रहा है। 3 नहीं है वो 3030, मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा है 1010 टाइम ज़्यादा है। वो 2 नहीं है, 2 से 1010 टाइम ज़्यादा होगा, मतलब 2020 होगा राइट आंसर। समझा। क्वेश्चन क्या है, व्हिच आयन रिड्यूस एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्रेश ब्राइन सोल्यूशन। उनका राइट आंसर हो जाए H+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज प्लेस इन टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज। पोटासियम सबसे रिएक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन गिवन बिलो, ABCDE सिटिंग ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अच्छा 5%, 1 2 3 4 5। हो सीट एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड पर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा है कौन बैठ रहा है। एग्जैक्टली 2 पीपल सीट बिटवीन A एंड E। देखिए वहीं पे एक सफिशिएंट आंसर आपको मिल रहा है क्या, वो जो एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड पर, वो नहीं होगा ना। नेक्स्ट, एग्जैक्टली 2 पीपल सीट बिटवीन B एंड C। एग्जैक्ट 2 पीपल सीट बिटवीन, हाँ तो क्या हो गया, एक्सट्रीम एंड आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर बोथ नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 at 8% per annum rate of interest for the period for 22 February 2024 to 23 April 2024। देखिए आपको टोटल डे में आपको काउंट करना पड़ेगा। वो क्या करोगे, मतलब जो उस दिन, मतलब 22 फरवरी टू, वो कितना 29 है ना उनका टोटल डे, वो 25 से, मतलब इसी को काउंट नहीं करोगे, एंड जो एंड का दिन आप काउंट करोगे। ठीक है, ऑलवेज
सिंपल इंटरेस्ट केस में जहाँ पर आएगा आपका जो 22 फरवरी से फ्रॉम बोला है ना, मतलब आप 22 को भी काउंट करोगे ना, आप 22 को कभी भी काउंट नहीं करना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट पर, वो दिन आपको छूट जाएगा। ठीक है, मतलब आपको 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 7 डे आपको यहीं पे मिलेगा, 7 डे। एंड मार्च 31, अप्रैल का 23, कितना हो गया 7 प्लस 31 प्लस 23, टोटल डे 61 डे। इसी को आप ईयर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाई 365 करना पड़ेगा ना, बस इतना आ गया आपको। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल दिया है कितना 3000, प्रिंसिपल रेट कितना 8, टाइम कितना इतना हो गया 61, और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाई 100 इंटू 365। ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट करिए, आ जाएगा 40, मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ, आएगा 40। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, Pn is second intersecting a circle at point M and N। देखिए सर्किल है, ठीक है, एम एन इसी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एम एन सच दैट, देखिए पी एन सेकेंड इंटरसेक्टिंग ए सर्किल पॉइंट एम एन। देखिए मतलब पी एन सर्किल को एम एंड एन पॉइंट तक टच कर रहा है, पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, पी एन ग्रेटर देन पी एम हो गया। ए टेंजेंट पी टी ड्रॉ सर्किल टचिंग एट टी, पी टी सर्किल से टी पॉइंट पर टच कर रहा है, वही डायग्राम होगा ना। देन आपको फॉर्मूला पता है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू पी एन होता है ना, हो गया। बस आपका वैल्यू दिया है, पी एम का वैल्यू 32, पी टी का वैल्यू 40 स्क्वायर, देन व्हाट द लेंथ ऑफ एम एन पूछा है। ठीक है, आपका पी एन यहीं पे फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट करिए, मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ, पी एन होगा 50। ठीक है, पी एन हो जाएगा 50, मतलब टोटल हो जाएगा वो 50। ठीक है, पी एम हो गया 32, और बचा क्या, एम एन कितना होगा 18 होगा ना, राइट आंसर 18। ठीक है, देखिए वो वाला क्वेश्चन है ना, खुद का आपको रिलेशन में, आपको ब्लड रिलेशन में आपको कंपेयर करना है, आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको। एल ब्रदर ऑफ के, आपके एल लेके करोगे आपको इतना, वो जो इतना लॉन्ग क्वेश्चन है आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, एल लेट खुद को आप मान लीजिए, आपका ब्रदर कोई होगा, इसी को के मान लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा रफ में, आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म इन बॉम्बे टू डिफेंड टेम्पोरल पावर ऑफ खलीफा इन मार्च 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, among 5 people name A B C D E such a certain age, D is 4 time age of C। अच्छा, D is 4 time of C, A is 2 time of age C, C का 2 time of A,
D is 5 times of age of B. D is 5 times of the age of B. The age of B is 12. B का एज दिया है 12, मतलब D का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए यहीं पे लिख लेता हूँ, बी दिया है 12, ठीक है। डी हो जाएगा 60, ठीक है। डी 60 हो गया। सी कितना होगा, सी कितना होगा 15 हो जाएगा ना। देन सी आपको 15 मिल गया। ए कितना होगा 7.5 होगा। पूछा क्या है, इफ ई इज थ्राइस द एज ऑफ ए। अच्छा, ई ए का 3 टाइम, मतलब 7.5 इंटू 3 22। The age of B is 12. If E is thrice age of A, hmm, 7.5। देखिए क्वेश्चन, D is 4 टाइम ऑफ द एज ऑफ C, ओ हो गया। ए इज 2 टाइम एज ऑफ सी। देखिए यहीं पे लिखने में गलती हो गया ना, फिर से कर रहा हूँ मैंने। देखिए डी इज 4 टाइम एज ऑफ सी, डी इज 4 टाइम ऑफ सी। लिखने में आपको गलती नहीं होना चाहिए। ए इज 2 टाइम एज ऑफ सी, ए इज 2 टाइम एज ऑफ सी। D is 5 times age of B. The age of B is 12, मतलब D हो जाएगा 60। D 60 हो गया। C कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा ना। 60 डिवाइड बाई 4 15 हो गया। C हो गया 15। देन A कितना होगा 13 हो गया ना। E इज थ्राइस द एज ऑफ A, A का 3 टाइम, मतलब A का 30। E का कितना होगा 19 होगा ना। आपको सिर्फ लिखने में सही होना चाहिए और कुछ नहीं। पहले मैंने गलती कर दिया था यहीं पे, तो इसलिए रॉन्ग आंसर आया था। वो छोड़िए, वो करंट अफेयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाई आयोनिक कंपाउंड लाइक पोटासियम ब्रोमाइड do not conduct electricity in solid form but do molten form? Ionic bond prevent ion movement in solid caviar। उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द सिंबल आर ड्रॉप फ्रॉम सीरीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फिफ्थ फ्रॉम राइट। राइट से फिफ्थ पोजीशन में कौन आएगा। देखिए सिंबल ड्रॉप हो जाएगा 9 5 4 7 2 होगा ना। राइट आंसर 2 होगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि हैज परचेज ए aquarium and was surprised to know regular cleaning of aquarium is essential. Why does they regularly clean?
डेड फिश एंड प्लांट शुड बी डिस्पोज ऑफ द सॉइल नॉट इन वाटर। ठीक है, उनका राइट आंसर 4 होगा। गार्डन इज एन इकोसिस्टम बिकॉज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड आर इफेक्ट बाय एबायोटिक। उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 44 men can do a piece of work 40 day. The number of men required to complete the same work in 8 day. देखिए 40 men इंटू 48 जितना वर्क करेंगे रिक्वायर्ड कंप्लीट द नंबर ऑफ द मैन रिक्वायर्ड कंप्लीट द सेम वर्क। मैन कितना दरकार सेम वर्क के लिए 8 डे। बस यहीं पे निकाल दोगे ना 44 इंटू 48 एंड आंसर डिवाइड बाई 8 264 उनका राइट आंसर हो जाएगा 1। समझा? In which of the following case did the Supreme Court mention fundamental right to primary education right life under Article 21 Indian Constitution Union किसान स्टेट एंड इन which following case किस केस के लिए? देखिए उन्नी किसान वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश उनका एक केस चला था, उसी पर वो आर्टिकल 21 आधारित है। मूड पूछा है, द मार्क सिक्योर 10 स्टूडेंट गिवन बिलो। देन मूड पूछा है, मूड का मतलब क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए यहीं पे 14 3 टाइम है ना, और कोई है क्या 3 टाइम? नहीं है, मतलब 14 मूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इंक्रीज 50% फाइंड द परसेंटेज। क्वेश्चन कट हो गया। देखिए यहीं पे जो भी क्वेश्चन है छोड़िए इसी को। अब 50% कितना होता है? 1/2, मतलब पहले 2 था अभी 3 हो गया। लेट आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, आपका 2/3 पाई आपका जो पहले वाला के साथ, देखिए पहले वाला रेट आपको पूछेगा इंक्रीज वॉल्यूम 2/3 उनका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू। वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम आप लिखोगे यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू। वो 2/3 छोड़िए आर क्यू मतलब 8 बढ़ गया, वहीं पे 3 हो गया अभी, मतलब 27 ना। मतलब 8 से कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया। उनका परसेंटेज 100 निकाल दोगे, और क्या है। यहाँ पे क्या है 20 नंबर 19 टाइम है। आप 20 इंटू 19 प्लस 30 एक्स टाइम है, 30 इंटू एक्स करोगे। ठीक है, देन 40 इंटू 30 करोगे, देन 85 इंटू 24 करोगे, डिवाइड बाई कितना होगा वो दोनों और 3 ऐड करके प्लस एक्स करोगे। ठीक है, उनका मीन दे दिया है 37। आप एक्स आसानी से यहीं पे फाइंड कर सकते हो ना, 124 आएगा, डिफ़िकल्टी नहीं है इसीलिए मैंने किया। What industrial method is most typically used to produce sodium hydroxide? उनका राइट आंसर हो जाए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain code language float is coded as 9139 and LIFE is coded as 4872। देन L का कोड पूछा है। देखिए L इसमें ही S में है, कॉमन सिर्फ है। आपका कॉमन कौन है इसी पर 7 कॉमन है ना, और राइट आंसर 7 हो जाएगा। वो थोड़ा क्वेश्चन क्रॉप हो गया, छोड़ दीजिए इसी को। यहीं पे a+b+c का होल स्क्वायर पड़ा है। देखिए संगीता एंड हेमलता इन्वेस्ट ए बिजनेस इन रेशियो 1:3, टोटल प्रॉफिट 2568। देन व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट? संगीता एंड
हेमलता। देखिए उनका इन्वेस्टमेंट था 1:3, मतलब टोटल इन्वेस्ट 4 था, प्रॉफिट हो गया 2568। इससे कितना टाइम ज़्यादा, 2568 डिवाइड बाई 4 इंटू इतना टाइम ज़्यादा हो गया ना 4 से। देन उनका डिफरेंस पूछा है, वो उनका रेशियो 1 नहीं होगा। देखिए कैलकुलेटर से कर रहा हूँ कैलकुलेट। ये 2568 डिवाइड बाई 4 वो हो जाएगा 642। ठीक है, देखिए उनका रेशियो जो 1:3 था, 1 नहीं है, 1 से 642 टाइम ज़्यादा 642, एंड वो 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, हो जाएगा कितना 342 इंटू 3 आएगा 1926। 1926 उनका डिफरेंस कितना है, बस -642 करिए आंसर 1284 उनका राइट आंसर हो जाएगा। समझा, इजी है उनका, कोई इसमें दिक्कत बात नहीं है। सिलेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट लेटर क्लस्टर पेयर बेस्ड ऑन रेगुलर सिमिलर रिलेशनशिप। देखिए वहीं पे जो सीक्वेंस है, यहीं पे उस सीक्वेंस से आपको ऑप्शन से चुनना पड़ेगा, देन उनमें से कौन सा सेम सीक्वेंस होगा। ठीक है, लेट वो क्यू आर यहीं पे 3 4 6 7 8 9 होंगे। ठीक है, आप इसी में से सेम सीक्वेंस 14 15 16 हो सकता है, 17 18 19, ऐसा आप सेम सीक्वेंस बार देखिए, वो जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस यहीं पे भी होगा, और दोनों में से एक कुछ चुनिए। ठीक है, एक का सीक्वेंस चेक करिए, देन ऑप्शन से आपको चुनना पड़ेगा कौन सा मैच खाएगा। वो 54 नंबर भी सेम ही है आपको, मतलब क्या है ना, उस साइड जो सीक्वेंस होगा इस साइड सेम सीक्वेंस होगा। आपका हॉर्स में क्या पुट करोगे आप ऑप्शन से देखना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा, एंड परसेंटेज आपको ऑप्शन से चुनना पड़ेगा। मन्यखटा वाज कैपिटल ऑफ व्हिच फॉलोइंग डायनेस्टी ड्यूरिंग द 8 कंट्री एड्स। राष्ट्रकूटा उनका राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। उनका राइट आंसर कार्बन एटम बॉन्ड टू 4 हाइड्रोजन एटम विथ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे A+B+C का होल स्क्वायर पड़ा है फॉर्मूला, डायरेक्ट छोड़ दीजिए। बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपको चुनना पड़ेगा, इसी में से कौन सा सेम नहीं है। ठीक है, आप पहले 2 चेक करिए, यहीं पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, तो आपको क्या ज़रूरी SXRW चेक करना। C का कोड कितना है 3, J का कोड कितना है 10, B का कोड कितना है 2, I का कोड कितना है 9, J का कोड कितना है 10, Q का कोड कितना है 17। देखिए यहीं पे पहले 3 चेक करिए, लेट आपका 3 सेम आ रहा है। ठीक है, लेट यहीं पे आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा। आप क्यों करोगे फोर्थ, आप 3 को कंपेयर करोगे आसानी से मिल जाएगा, मतलब 2 को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे ना। यहीं पे डिफरेंस कितना है 7, यहीं पे 7, यहीं पे 7। देखिए UB अभी यू का कोड कितना है 21, B का कोड 2, यहीं पे भी डिफरेंस 7 है। अभी SX आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे S का कितना है 19, X का कोड कितना है 24, यहाँ पे 5 का डिफरेंस हो रहा है। R का कोड कितना है 17, W का कोड कितना है 23, यहीं पे R का कोड कितना है 18 है ना, यहीं पे 5 का डिफरेंस। Z का कोड कितना है 26, F का कोड कितना है 6, यहीं पे 6 का डिफरेंस, रॉन्ग हो गया 3। समझा। What impact does human activity have on environment to contribute environmental pollution? उनका राइट आंसर होगा। यहीं पे सेम लॉजिक,
आपको पहले एक का सीक्वेंस चेक करना है, देन आप ऑप्शन से कौन सा उसी के साथ मैच खाएगा उसको चेक करना पड़ेगा। उनका शॉर्टकट नहीं है, आपको डायरेक्टली आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से। If the conductor flow in Ohm's law, the graph between current and voltage will in a straight line होगा। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देन नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम आया। देखिए उनका डिफरेंस कितना है, 18 18 18, वो तो सेम आएगा, छोड़िए इसी को। 49 45 हो रहा है, मतलब -4, वहीं पे -4, वहीं पे -4 होगा, 37 होगा। राइट आंसर 3। देखिए आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया, वही तो फॉर्मूला आता ना। वेयर इज रेजिस्टेंस दिया आर, लेंथ ऑफ इंक्रीज फैक्टर 8, इफ लेंथ इंक्रीज 8 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज 4, व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस। देखिए लेंथ आपका फैक्टर इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज हुआ 8 एंड एरिया डिक्रीज हो रहा है 4, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, L/A ना। देखिए आपका लेंथ इंक्रीज हुआ है 8, मतलब आप 8 मल्टीप्लाई करोगे, एरिया 4 डिक्रीज हो गया, मतलब आप डिवाइड करोगे, ठीक है। वो चला गया जब ऊपर, उनको सॉल्यूशन करने में वो हो जाएगा 32R, समझे। व्हाट विल बी नेक्स्ट कॉम, उनका डिफरेंस कितना है, 49 है ना। हाँ देन 41 है ना डिफरेंस, 19 से 131, कितना डिफरेंस, 31 10 41, हाँ। देन 33 डिफरेंस है ना, 57 से 90 डिफरेंस कितना है, 57 63 33, हाँ। देन 25 डिफरेंस, क्या हो रहा है यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, उसी सीक्वेंस पर आप आइए। 25 से 8 जब जाएगा कितना होगा, सॉरी 17, ठीक है। देन 32 माइनस 17 हो जाएगा 15, राइट आंसर। व्हाट द फॉर्म व्हेन एमोनियम डाइकार्बोनेट इज हीटेड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्मेशन। मैंने सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने इसी सेट पर किया है, ठीक है। आपको 100 लेके करना है। लेट कॉस्ट वॉशिंग मशीन इज 40% लेस ऑफ टीवी, लेट वॉशिंग मशीन का सॉरी टीवी का प्राइस 100, वॉशिंग मशीन 40% लेस, वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इंक्रीज, वॉशिंग मशीन और जो 60 का आप 64 निकालोगे पहले, जितना आएगा इसी के वैल्यू के साथ 60 ऐड कर लोगे, उनका न्यू वैल्यू आ जाएगा यहीं पे, ठीक है। एंड टीवी डिक्रीज 20%, मतलब 100 पहले था, उनका 20% डिक्रीज हो गया, मतलब अभी 80 हो जाएगा न्यू वैल्यू। देन व्हाट इज चेंज द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 वॉशिंग मशीन एंड 7 टीवी। देखिए
पहले इतना रुपये था टीवी का, वॉशिंग मशीन का, मतलब 5 वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा 60 इंटू 5 एंड 7 टीवी का कितना हो जाएगा 7 इंटू 100। देन आप टोटल वो जो ओल्ड वर्सन वाला टोटल प्राइस इधर लिख लीजिए, यहीं पे आप इसी तरह काउंट करोगे 5 वॉशिंग मशीन एंड टीवी का प्राइस आप जितना होगा उनका वो जो पिछला वाला प्राइस न्यू वाला प्राइस का डिफरेंस यहीं पे आप लिख के उनका परसेंटेज निकाल दोगे, आपका आ जाएगा आंसर। देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन रिप्रेजेंट बाय ए बी प्लस सी हो जाएगा ABC। सिक्सटी 69 क्या बोला है देखिए, ABCDF live in 6 different floors in same building. The lowermost floor in the building number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Above it 2 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा जा रहा है। Topmost for number 6. E live on the even number floor but not 6. देखिए यहीं पे 6 यहीं पे तो नहीं बैठेगा, यहीं पे 4 पर बैठ सकता है, 2 यहीं पे बैठ पाएगा कौन E इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। देन द सम ऑफ द फ्लोर ऑन which A and E live is 7. The sum of floor on which A and E is 7. A and E फ्लोर का सम 7 होगा, ठीक है। F live immediate above B. F live immediate above B मतलब उनका सीक्वेंस ऐसा ही होगा। द सम ऑफ द फ्लोर E and D इज E प्लस D, फ्लोर का सम हो जाएगा 3। देखिए D देखिए E 2 होगा ज़रूर उनका, क्योंकि वो इवन नंबर पर बैठेगा ना। D 1 होगा, देन उनका सम होगा 3 ना। देखिए आप उनको पुट कर लीजिए, D 1 पर D बैठेगा, वो फिक्स हो गया उनका, ठीक है। वो दोनों हो गया उनका। देन E का मिल गया कितना 2, A का कितना होगा 5, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पर A बैठेगा, उनका हो गया। देखिए यहीं पे B बैठेगा 100%, F उनका ऊपर में बैठेगा, वही वाला सीक्वेंस हो गया। एक सीक्वेंस बच गया कौन ABC यहीं पे होगा। पूछा कि हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन A एंड D, A एंड D का बीच में 3 पीपल बैठेंगे ना, राइट आंसर 3। राशि went to make compost for her kitchen garden. She plant use kitchen waste. Which of the set of article best suited for her work? Peel of fruit, leftover vegetable, papaya, tom cotton, cloth. 70. The average price of 3 item is इतना। दी प्राइस इन दी रेशियो फॉर्मेट में दिया है इतना। दी एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम फर्नेस इज इतना। अच्छा देयर थ्राइस प्राइस, देखिए एवरेज इक्वल टू टोटल प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर। एवरेज दिया कितना 16845, टोटल नंबर कितना 3 आइटम दिया ना, मतलब उनका एवरेज टोटल आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए
845 इंटू 3 आएगा 50535 आएगा। ठीक है, प्राइस का रेशियो दिया है कितना 537 मतलब 15, प्राइस 15 आ रहा है रेशियो फॉर्मेट में, बट हो रहा है कितना 50535। इससे कितना टाइम ज़्यादा 50535 3369 टाइम ज़्यादा 3369 टाइम ज़्यादा। चीपेस्ट आइटम पूछा है मतलब 3369 इंटू 3 हो जाएगा, वही वाला चीपेस्ट है ना, उनका प्राइस कम है तो इसलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। मतलब 3 के साथ आप इसी का मतलब 15 नहीं है उनका रेशियो फॉर्मेट में 15, बट 15 नहीं है इतना, वो 3 नहीं होगा, इतना टाइम होगा। लेट आपका जो एक्सपेंसिव पूछेगा 7 नहीं होगा, 7 से 336 टाइम ज़्यादा होगा। और द pH वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर एट 25 डिग्री 7 होगा राइट आंसर। आपको फॉर्मूला पता है क्या है, H इक्वल टू I² RT, बस पुट कर लीजिए। R दिया है 15 ओम, I दिया है 2.5, T दिया है 12 सेकेंड, H का वैल्यू आ जाएगा 1125 आएगा। क्वेश्चन क्या है, LKMNOP आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। अच्छा, कितना टोटल पर्सन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। L सीट फोर्थ टू राइट ऑफ O का फोर्थ में राइट का, L सीट फोर्थ राइट ऑफ O हो गया ना, वही वाला मतलब इधर आएगा ना, इधर आएगा। देखिए M सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ L, L का सेकंड लेफ्ट में M बैठेगा। M सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ L, L का यहीं पे पुट कर लीजिए, देखते हैं क्या आ रहा है। M सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ L हो गया। देन N इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ M, मतलब N को यहीं पे पुट कर लीजिए, यहीं पे नहीं होगा ना, वो नाइबर हो जाएगा उनका। बचा कौन है, K सीट सेकंड टू राइट ऑफ N, क्या बोला, K सीट सेकंड टू राइट ऑफ N, N का राइट में राइट ऑफ N, K यहीं पे होगा, मतलब आप लेफ्ट ऑफ N चेंज करना पड़ेगा। फिर से कर रहा हूँ, देखिए L सीट पहले एक 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए। देन क्या बोला, L सीट फोर्थ टू राइट ऑफ O, यहीं पे होगा ना, राइट ऑफ O, सॉरी L सीट फोर्थ राइट ऑफ O का राइट होगा, हाँ हो गया। देन M सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ L, M सीट सेकंड लेफ्ट यहीं पे होगा ना, M L का सेकंड लेफ्ट वही वाला होगा ना M। N इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ M एंड K, N को यहीं पे पुट कर लीजिए। K सीट सेकंड टू राइट ऑफ N, K सीट सेकंड राइट ऑफ N,
के सीट सेकेंड राइट ऑफ एन हो गया। हाउ मेनी पीपुल सिटिंग बिटवीन पी एंड एन हो गया ना अरेंजमेंट। सॉरी डबल क्या हो गया, एल सीट फोर्थ राइट ऑफ एल, एम सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ एम, वहीं पे हो गया। एन इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एन, एन यहीं पे होगा। के सीट सेकंड टू राइट ऑफ एन, के सीट सेकंड राइट ऑफ एन, के यहीं पे होगा ना। के इज सीट सेकंड राइट ऑफ एन, राइट सेकंड होगा यहीं पे। हाउ मेनी पीपुल मतलब यहीं पे क्या हो जाएगा, बचा कौन है, एल के एम एन, थ्री एल के एम एन, वहीं पे पी होगा ना, समझा ना, थोड़ा गलती हो गया। देन व्हेन लेफ्ट ऑफ एन, हम पी एंड एन, पी एन का बीच में कितना परसेंट, पी का लेफ्ट में आप निकालोगे 3 होंगे ना, राइट आंसर। सॉरी पी का व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एन, एन का लेफ्ट से मतलब 1% होंगे ना, एल सिर्फ बैठेगा। सॉरी थोड़ा टाइम चला गया, हम गलती हो गया, वो होता है थोड़ा, वो जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, आप प्रॉपर से नहीं करोगे आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा उनमें। ए बी सी डी एफ गिव 7 डिफरेंट फ्लोर ऑफ सेम बिल्डिंग। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, the lowermost floor in the building number is 1 and above number 2, so it till the topmost floor number c, c live 6th floor, c lives 6th floor, 1 2 3 4 5 6 कर रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, she lives 6th floor, सी यहीं पे हो जाएगा। देन ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन सी एंड एफ, एफ यहीं पे होगा। ए लिव इवन नंबर फ्लोर, इसी को छोड़ दीजिए। डी लिव 1 फ्लोर बिलो बी बट इमीडिएट एबव एफ, डी लिव 1 ऑफ द फ्लोर बिलो बी, देखिए एम इमीडिएटली एबव एफ मतलब डी यहीं पे होगा। देन बी यहीं पे होगा। ई लिव 1 फ्लोर एबव सी, ई लिव 1 फ्लोर एबव सी मतलब ई इधर होगा, मतलब सबसे टॉप मोस्ट में। हो लिव लोअर मोस्ट फ्लोर, देखिए इवन नंबर ए बैठेगा मतलब ए यहीं पे हो जाएगा। बच गया कौन, जी सिर्फ बचा है ना, लोअर मोस्ट में वो बैठेगा, राइट आंसर हो जाएगा। वो डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या है, बेस बाई 4 रूट ओवर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो दे दिया है। 2 साइड आइसोस्केल मतलब 2 साइड इक्वल, वो 89 होगा, वो 89 होगा,
एंड द लेंथ ऑफ द बेस दे दिया है 78, मतलब वो बी का वैल्यू वो दोनों ए का वैल्यू, वो ए का वैल्यू सेम होता है, बस इसमें पुट कर लीजिए, रिकमेंड पाउडर कर सकते हो। वो तो सिंपल है, ए 10 वो ऊपर जाएगा, मतलब 10 माइनस 9 1 हो जाएगा ना, देन B3 वो ऊपर जाएगा, -6 हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा, वो C0 हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा। थर्मोकूल डिस्पोजेबल आर बीइंग वाइडली यूज parties and restaurant by promoting the party we are increase non biodegradable waste। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है क्या V इक्वल टू आई आर, वही तो फॉर्मूला होता है ना। देन करंट कितना दिया है 150 इंटू रेजिस्टेंस 0.8, बस इसी को आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा। और उसमें क्या है, if a wire stretch of quadruple its length without change area, what happen in resistivity? रेजिस्टिविटी वो तो प्रॉपर्टी है ना, वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट होता है। ए सेलिंग है आर्टिकल टू आई फाइंड द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मोनो वो कट हो गया थोड़ा, हम माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इतना वो डिफ़िकल्टी मैथ नहीं है, बट फिर भी कट हो गया, मैंने नहीं कर पाया। सेकंड वो जो शिफ्ट 3 में से अब मैंने पहले वो जो PDF को चेक करूँगी, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर व्हिच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, इसी में से कौन सा इसी ग्रुप में नहीं है। देखिए अभी इधर साइड आज पहले चेक करेंगे। एस का कोड कितना है 19, वो का कोड कितना है 15, जेड का कोड 26, यू का कोड 21, के एफ का कोड कितना है 6, क्यू का कोड कितना है, क्यू का कोड 17, एल का कोड कितना है 12, डिफरेंस यहीं पे कितना है 4, यहीं पे 5 डिफरेंस, यहीं पे 5 डिफरेंस, यहीं पे 5 डिफरेंस हो गया ना, रॉन्ग 1 वाला। यहीं पे a+b+c होल स्क्वायर का फार्मूला पड़ा है, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्या बोला, ये सर्टेन कोड स्लेंस गोड वार्ड कोड इतना दिया है, कोड इतना दिया है, पूछा क्या है गोड स्लेंस का कोड पूछा है। देखिए गोड इसमें है, गोड इसमें है, उनका देखिए गोड स्लिंग गोड वार्ड इज मतलब वो दोनों में गोड कॉमन है, उनका आ जाएगा। चेक करिए इसमें कौन कॉमन रहेगा, एम कॉमन है ना, तो गोड एम आ गया पहले, एम इसमें भी है, आपको सेकंड भी चेक करना पड़ेगा। स्लाइस का कोड कहाँ पर है, देखिए यहीं पे स्लाइस इज क्लेम, स्लाइस यहीं पे है, यहीं पे स्लाइस है, और गोड वर्ड इसमें नहीं है, इज क्लेम इसमें नहीं है, मतलब स्लाइस सिर्फ कॉमन है। आपको इसमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा, ए न्यू कॉमन है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपका स्क्वायर वो पूछा है, बट स्क्वायर चेक करके 86 यहीं पे पहले वो जो इसी का काम करोगे, देन इसी का काम करोगे, देन आपका जितना आएगा उनको प्लस माइनस करके वो आएगा 13 आएगा, इजी है। हुई जो द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज,
ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इसी को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। देन देखिए अब वो यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे सेम सीक्वेंस होगा, तो इसी दिनों टाइप की तरह अब ऑप्शन में चुनना पड़ेगा कौन सेम सीक्वेंस में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए 13 × 6 आ रहा है कितना 78। अब 18 × 6 कितना आएगा 108। देखिए 108 से वो कितना ज़्यादा +3 क्या है यहीं पे +3 क्या है, बस आपने 15 × 6 कितना आएगा 90, इसमें +3 कर लीजिए 93 हो जाएगा। वही वाला तो पहला ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उनका राइट आंसर। मतलब आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है इसलिए जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, घट रहा है। क्वेश्चन क्या है फिर, द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट इज 94। आफ्टर री-evaluation 3 subject the mark were changed 89 from 75, 90 from 82, 88 from 80. In the remaining subject mark remain unchanged. Find new average mark। देखिए ओरिजिनली टोटल मार्क कितना हो जाएगा 6 सब्जेक्ट में एवरेज आ रहा है 94, ओरिजिनल टोटल मार्क कितना हो जाएगा 94 × 6, वो ओरिजिनली है मार्क, बट आपको फिर से चेंज हो रहा है, मार्क में चेंज आ रहा है कितना 3 सब्जेक्ट में 89 से 75 आ रहा है, मतलब कितना घट रहा है 75, 5 9 14 मार्क। देन 90 फ्रॉम 82, 88 फ्रॉम 88, देखिए टोटल ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है 30। मैंने प्लस क्यों किया, यहीं पे बढ़ रहा है ना 75 से हो रहा है 89, 82 से हो रहा है 92, 80 से हो रहा है 88, टोटल 8 यहीं पे बढ़ रहा है, यहीं पे टोटल 30 बढ़ रहा है। टोटल मार्क था 864, बढ़ गया अभी कितना 30, टोटल कितना हो जाएगा मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 894, अभी टोटल मार्क हो गया। फाइंड द न्यू एवरेज मार्क, टोटल इतना मार्क एंड टोटल सब्जेक्ट 6 था, कितना हो जाएगा वो 99, राइट आंसर 4। समझा। What do the magnetic field line around a bar magnet represent? The direction and strength of the magnetic field। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 35, cos 35 डिवाइड बाई अब sin 55, sin 90 डिग्री माइनस 55, cos हो जाएगा ना, मतलब cos 35 हो जाएगा ना। इसी तरह यहीं पे sin 11 वो हो जाएगा कितना cos 90 माइनस 11 हो जाएगा sin 11 हो जाएगा। देन प्लस cos 28 इसी को लिख लीजिए एंड cosec को स्पेस नहीं है, हम यहीं पे लिख लेता हूँ इंटू 1/sin cosec, 1/sin होता है ना 62 cos 0 डिग्री 1, बस यहीं पे वो हो कट जाएगा 1 - 1 प्लस cos 28 1 माइनस cos
28 हो जाएगा +1, वो कॉस कट जाएगा, मतलब 0 +1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट आंसर 2। The Fleming right hand rule use find the direction of the current carrying conductor in a redox reaction. Reduction can be described as a addition of hydrogen. reduction में हाइड्रोजन का ऐड होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होता है। Which the following article deal with the office of the special officer for linguistic minority, उनका 350B में इसी बारे में लिखा हुआ है, वो छोड़िए। द 97 क्या है, आपको 12 113 जो सीक्वेंस में है 15 148 इसी सीक्वेंस पर आपको चुनना पड़ेगा। यहीं पे मल्टीप्लाई हुआ है 12, यहीं पे मल्टीप्लाई हुआ है, आपको राइट आंसर 11 हो जाएगा। देन मोहन वेंट टू कैफ एंड ऑर्डर ए सॉफ्ट ड्रिंक। दी waiter brought his order in a plastic glass with plastic straws. Mohan, being environmental friendly, is not happy. Plastic glass and plastic straw is non-biodegradable plastic soil from long time. Next question. The potential difference V across end of the given metallic wire electric circuit is directly proportional to current, Ohm's law होता है। What is the primary function of the virus Buddhist architecture? Bihars to right answer हो जाएगा to serve as a residential place for Buddhist priests। देखिए हम इसी को सॉल्यूशन कर लेता हूँ। 12 × 9 कितना आ रहा है 108, ठीक है। देखिए 15 × 9 करिए कितना आ रहा है 135, वो आ रहा है 135। देखिए वहीं पे 18 है, मतलब ज़्यादा कितना है 5 ज़्यादा है, यहीं पे 5 ज़्यादा है। बस आप ऑप्शन देखिए 11 × 9 99, इसी में से 5 ऐड कर लीजिए 104 आएगा, ठीक है। आप मैंने राइट आंसर के साथ आपको पहले वो करना पड़ेगा, लेट दोनों वो 3 में से कोई नहीं हो रहा है, मतलब इसी को नहीं करना पड़ेगा, वो राइट आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू, ख़त्म हो गया रिसिप्ट। मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा लास्ट को स्पीड हो गया मेरा, आपको वो भी आना। यहीं पे बिहारस और थोड़ा स्पेलिंग मेरा पढ़ने के लिए थोड़ा गलती हो गया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।